हाय गाइस। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक प्यारा सा ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। वैसे तो ये सिर्फ ओनली बेस का ही ट्यूटोरियल होगा। आई मेकअप मैंने नहीं दिखाया है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये मेरी गढ़वाली ब्राइड है। तो अगर आप कभी भी गढ़वाल में ट्रैवल करते हो, प्लीज आप अपना ट्रैवल चार्जेस उनके अकॉर्डिंग ही लेना, लोकेशन के अकॉर्डिंग लेना। तो सबसे पहले जो है, ये इनका जो स्किन था वो थोड़ा सा रेडिश टोन में था एंड मैंने इनका स्किन प्रेप कर लिया था। मैंने बहुत अच्छे से पूछा था इनसे कि इन्हें कैसा चाहिए, कैसा लुक चाहिए। तो इन्हें बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल लुक एंड साथ ही साथ इनका जो मेन कंसर्न था वो ये था कि इनके ना स्माइल लाइंस बहुत ज़्यादा आती थी, तो वो नहीं चाहिए था उन्हें। एंड तो मैंने यहाँ पे इनका स्किन प्रेप अच्छे से किया है। स्किन का जो जितनी भी डर्ट होती है वो क्लीन किया है, टोनर किया है, मॉइस्चराइजर किया है। स्किन प्रेप मस्ट होता है आपके मेकअप में। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर स्किप किया है क्योंकि मुझे नीड नहीं लगती। एंड कभी कभी ही मैं कुछ कुछ क्लाइंट्स पे प्राइमर लगाती हूँ, कुछ कुछ क्लाइंट्स पे मैं नहीं यूज़ करती, मुझे उसकी नीड इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो सबसे पहले जब मैंने प्राइमर नहीं लगाया था, यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर को अच्छे से उसको सेटल डाउन होने दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर अपना बेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ किया है और ऑरेंज कलर करेक्टर मैंने यहाँ पर ब्रश की हेल्प से लगाया है। बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है, बहुत ही हैवी क्वांटिटी नहीं लेनी है बिकॉज इनका कंसर्न था कि लाइंस नहीं आनी चाहिए, पैची नहीं होना चाहिए, केकी नहीं होना चाहिए। का यही कंसर्न होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टू फेस का कंसीलर यूज, वार्म सैंड उसका शेड नंबर है। टू फेस का कंसीलर है, बहुत ही हाइड्रेटिंग कंसीलर, वो मुझे काफी बेटर लगता है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे टू फेस का कंसीलर यूज किया है। उसके बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट देना है एंड मैंने यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके फाउंडेशन चूज किया है। नार्स प्लस होडा का फाउंडेशन मिक्स करके मैंने यहाँ पे पूरे फेस में दिया है। बहुत ही पतली लेयर देनी है आपको फाउंडेशन की, बहुत ही थिक लेयर नहीं देनी है। अगर आप फिंगर की हेल्प से लगाते हो तो पैच बन जाएंगे। आप हमेशा ब्रश की हेल्प से लगाया करो और इवनली उसको स्प्रेड किया करो। पहले ही आप ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लेना। देन आपको कभी कभी थोड़ा सा भी लगे कि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लेंड करना है स्मूथ फिनिश के लिए, देन आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हो अपने ब्लेंडर से। ब्लेंडर आपका वेट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। एक पूरा प्रॉपर वेट भी नहीं होना चाहिए ना, पानी निचुड़ता नहीं होना चाहिए था उसमें। तो अगर आप भी फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप ये ध्यान में रखो कि जब भी आप फ्रीलांसिंग करने जाते हो ना, वहाँ लाइटिंग चेक करो कि लाइटिंग है नहीं है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द वेन्यू में की लाइटिंग नहीं होती है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है, आपको अपनी ही खुद की लाइट कैरी करनी होती है। तो आप एक बैटरी वाली लाइट कैरी करो एंड जो आपकी जो रिंग लाइट वगैरह होती है आप वो कैरी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी लाइट ही नहीं होती है तो आप रिंग लाइट भी किससे चलाओगे। मैंने यहाँ पर फाउंडेशन के बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है। कंसीलर भी मैंने यहाँ पे टू फेस का ही लगाया है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट कंसीलर यूज़ नहीं किया है हाईलाइटिंग के लिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वाइट यूज़ करते हैं बट इन्हें अपने ही शेड का चाहिए था, तो मैंने इतना ज़्यादा वाइट यूज़ नहीं किया है। दो शेड और भी लाइट ले सकते हैं बट मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने इसको अच्छे से लगाया है, जहाँ जहाँ मुझे नीड थी कि मुझे लगाना चाहिए मैंने वहाँ वहाँ लगाया है। देखो ऐसा प्रॉपर नहीं है कि आप हाईलाइटिंग के यही यही एरिया है तो आप यही यही लगाओ। कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो पूरे फेस पे हाईलाइटिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, फेस जो होता है बहुत ही फ्लैट एंड चबी सा लगता है। फिर वो उसको कवर करने के लिए क्या कॉन्टोर कर देते हैं उसमें, फेस में डेफिनेशन ऐड करने के लिए, तो ना बहुत ही ज़्यादा लेयरिंग पे लेयरिंग हो जाती है। तो आप जहाँ पे नीड हो आपको हाईलाइटिंग की, वहीं पर आप फाउंडेशन लगाओ। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटिंग के लिए भी मैंने टू फेस का ही यूज़ किया है। यहाँ पे शेड है इसका वनीला, उसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। तो मैं कहा थी, हाँ, जब आप फ्रीलांसिंग में जाते हो ना, तो जब आपको क्लाइंट बताता है कि ये मेरी लोकेशन है, तो ये वैसे तो ये लोकेशन पौड़ी की थी एंड पौड़ी मैंने यहाँ से चार्ज, दिल्ली से देहरादून के चार्जेस नहीं लिए थे। लिए देहरादून से मैंने यहाँ पे पौड़ी तक के चार्ज लिए, जो कि मेरे को पड़ा था 7 to 8 थाउजेंड का। प्रॉपर मेरे को 8 थाउजेंड ही पड़ गया था आने जाने का। एंड जो ट्रैवल था मेरा ट्रेन वगैरह का वो मैंने नहीं लिया, वो मेरा 3 थाउजेंड अलग से था जो कि इसी में ही इंक्लूड था। मैंने मेकअप में ही अपने तरफ से वो खर्च किया था। जब कभी भी आप बुकिंग लेते हो ना, एक्साइटमेंट में बुकिंग मत लो, हमेशा लोकेशन चेक करके लो। बिकॉज पहले ही मैंने इन्हें 2 थाउजेंड ट्रेवल बोला था बट मेरे को बाद में पता चला कि पौड़ी में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। फिर मैंने इनसे कंसल्ट किया, इनसे बातें करी, तो फिर इन्होंने बोला ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को 8 थाउजेंड ट्रेवल का पे किया था, मेरा उससे ज़्यादा लग गया था। यहाँ पे मैंने ब्लश लगाया है। इनके हाइलाइटिंग के बाद जो मैंने स्टेप किया है वो है ब्लश का। ब्लश मैंने यहाँ पर रेयर ब्यूटी का यूज़ किया है। शेड मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है बट यहाँ पे ना थोड़ा सा डार्क एंड पीची सा ब्लश है, तो आप पीची टोन में जा सकते हो। इंडियन स्किन टोन है आपकी तो, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा फेयर स्किन भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लश यूज़ किया था।
एंड यहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया है पाउडर के बाद। तो पाउडर मैंने यहाँ पे नेक के लिए RCA में यूज़ किया है। फुल फेस के लिए मैंने यहाँ पे लॉरा मर्चेंट यूज़ किया है। एंड जो अंडर आई एंड जो अंडर आई एंड स्माइल लाइंस के लिए वो मैंने अलग पाउडर यूज़ किया है। मैंने पाउडरिंग के बाद यहाँ पे कॉन्टूर किया है, फिर मैं ब्लश पाउडर करूँगी ताकि जो मैं पाउडरी पाउडरी मैंने किया है वो सारा चीज़ पाउडरी पाउडरी में अपने जो सेटिंग स्प्रे डालूंगी उससे वो सेटल डाउन हो जाए। सेटिंग स्प्रे के बाद जब पाउडर करते हो तो तभी वो पाउडरी पाउडरी फेस लगता है। तो आप सेटिंग स्प्रे से पहले ही जितना भी आपका पाउडर का काम है उसको फिनिश कर लो। सेटिंग स्प्रे के बाद मैंने यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर मैंने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, हाइलाइटर यहाँ पे मैंने आई थिंक हाइलाइटर मैंने यहाँ पर फैंटी ब्यूटी का यूज़ किया है। बहुत अच्छा हाइलाइटर, बहुत ही नेचुरल सी शाइन देता है। तो मैंने यहाँ पर इनका हाइलाइटर लगा के कंप्लीट किया था लुक। तो मैं जब भी फ्रीलांसिंग करती हूँ मैं अपनी हेयर आर्टिस्ट को नहीं लेके जाती हूँ। अगर दिल्ली की रेंज में होती है तब मैं हेयर आर्टिस्ट लेके जाती हूँ, क्योंकि ना जो हेयर आर्टिस्ट भी होती है वो भी प्रीफर नहीं करती इतना दूर का ट्रैवल। और मेरे को खुद ट्रैवल करते करते मतलब एटलीस्ट मेरे को, क्योंकि मैं कल शाम बैठी हूँ तो मैं परसों सुबह आ रही हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 2 दिन का पूरा 2 दिन लग गया था। मैं ट्रैवलिंग में लड़कियों को नहीं लेके जाती। एंड हेयर आर्टिस्ट जो लड़के होते हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड क्लाइंट इतना ज़्यादा भी पे नहीं करता है हमें ट्रैवल जो कि मैं हम हेयर आर्टिस्ट दे पाएँ। तो मैंने यहाँ पर इनका लुक कंप्लीट किया था। एंड इन्हें बहुत पसंद आया था अपना लुक, बहुत ही सटल वे में इनका लुक था, इन्हें कोई भी ज़्यादा पैची नहीं लगा। एंड जो इनका जो मेन कंसर्न था ना स्माइल लाइन्स, वो काफ़ी हद तक कवर हो गई थी, वो हट आई ही नहीं स्माइल लाइन्स। बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना वो ये बोलते हैं ना कि हम सर्जन नहीं है, हम आपकी लाइन्स नहीं ठीक कर सकते। वही लाइन्स ठीक कर सकते हो, बस टेक्निक्स होती हैं, आपको क्लाइंट को बोलना होता है कि आप बिल्कुल बात नहीं करनी है। एंड अगर मैं आपको उस टेक्निक पे बात करूँ ना तो लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएगा उसी टेक्निक को आपको सीखने में। तो वो बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, उससे ना आपकी स्माइल लाइन्स बिल्कुल भी नहीं आती, चाहे आपका क्लाइंट कितना भी हंसे कितना भी बोले। जब फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था ना तो वो कह रहा था कि इनकी कि स्माइल करो आप, एंड ये स्माइल नहीं कर रही थी ताकि इनकी लाइंस ना पड़ जाए। एंड मैं इनसे बोली कि आप स्माइल करो, क्योंकि अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो आपकी फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। देन वो क्या फोटोग्राफर मेरे से बोलता है कि ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, वरना बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो ये बोलते हैं क्लाइंट से आप हंसो मत, बहुत कम कम हंसो, बहुत कम कम बोलो। एंड ये बोल भी बहुत कम कम रही थी, क्योंकि इन्होंने ना इंगेजमेंट में इनका मेकअप कराया होगा, उसमें इनके क्रैक्स आ गए होंगे, लाइंस पड़ गई होंगी। बट जब मैंने इनका मेकअप किया तो इनकी लाइंस बिल्कुल नहीं आई। मैंने शाम को 6 बजे इनका मेकअप किया था, और जब मैं रात भी मैंने वहीं स्टे किया था, क्योंकि पहाड़ के एरिया में ना रात को ट्रैवल करना अच्छा नहीं रहता, सेफ नहीं रहता है। तो फिर मैंने वहीं पे ही रात को स्टे किया था। एंड जब मैंने सुबह जब वापस आ रही थी दिल्ली तो मैं इनसे मिलकर आई, एंड 7 बजे भी मैंने इनका मेकअप देखा, एंड सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा मेकअप था, ना तो क्रैक्स आए ना ही लाइंस आए, स्माइल लाइंस भी नहीं आए। तो अगर आपको मेरे से बुकिंग करानी है, कहीं भी ट्रैवल कराना है, आप मेरे को ट्रैवल चार्जेस पे करो, मैं कहीं भी आ जाऊँगी। तो आप मेरे को बुकिंग के लिए आप मेरे को 8700328610 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर मैंने इनकी ड्रेपिंग करी, हेयर स्टाइल बनाया था मैंने, मेकअप के बाद हेयर स्टाइल बनाया। अगर आप मेकअप के बाद हेयर स्टाइल बनाते हो ना तो आपका जो मेकअप है वो सेटल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फिर उनके बाद इनकी ड्रेपिंग करी, एंड ये रहा इनका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो देन आपको इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड जो भी डाउट हो वो कमेंट कर सकते हो। आई मेकअप मैंने नहीं दिखाया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।